दोस्तों आज जानेंगे कि हम अपनी गेहूं की फसल में किस प्रकार यूरिया का प्रयोग करके हम यूरिया से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, अपनी फसल से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, साथ ही यूरिया की बचत भी कर सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। इसके साथ साथ उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा, जो हमारी ज़मीन ज़्यादा यूरिया देने से जो ख़राब हो रही है और जो बंजर होती जा रही हैं ज़मीनें, उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों जो बेल आइकन का बटन है उसे अभी अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो पढ़ने के जो नोटिफिकेशन है समय पर मिलते रहें और आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। तो दोस्तों जब हम अपनी गेहूँ की फसल में यूरिया के प्रयोग के बारे में सोचते हैं तो हमारे जो किसान हैं कई बार गलती करते हैं। तो इसका जो प्रयोग है हमें किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों जब हम अपने गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग करते हैं, जो पहले पानी पर करते हैं, तो पहले जान लेते हैं कि इसका जो प्रयोग है हमें पहले पानी से पहले करना चाहिए या पानी के बाद करना चाहिए। तो दोस्तों जो हमारी ज़मीन, यदि ज़मीन मोटी ज़मीन होती है, भारी ज़मीन होती है, तो उसमें हमें जो प्रयोग करना चाहिए वो पानी से पहले करना चाहिए। यदि हमारी ज़मीन हल्की ज़मीन है, थोड़ी रेतीली ज़मीन है, तो उसका जो प्रयोग हमें बाद में करना चाहिए। सिंचाई के 3-4 दिन बाद जब पैर सहारने लायक ज़मीन हो जाए तब हमें यूरिया का बिखराव करना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होता है, जब ऐसी ज़मीन में हम यूरिया का प्रयोग पानी से पहले करते हैं तो हमारा जो यूरिया है पानी के साथ ज़मीन के नीचे लीच हो जाता है, जिससे हमारा जो बहुत बड़ी मात्रा यूरिया की बेकार जाती है और हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन की प्रकृति के अनुसार यूरिया का किस समय प्रयोग करना चाहिए और पानी से पहले करना चाहिए या पानी के बाद करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो यूरिया की जो मात्रा है हमें कितनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों यूरिया की जो मात्रा है हमें 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और दोस्तों ज़्यादा मात्रा में हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमें ज़्यादा यूरिया देना है, ज़्यादा आवश्यकता हो, तो जो मात्रा है हमें उसमें 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता है कि हमें 60 किलोग्राम देना है तो आप 60 किलोग्राम एक बार की जगह 2 बार प्रयोग करें, तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है और हमारी फसल यूरिया को ज़्यादा ग्रहण करती है और ज़मीन भी हमारी ख़राब नहीं होती है। अब दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि यूरिया की बचत कैसे की जाए। तो दोस्तों यूरिया की बचत करने के लिए हमें यूरिया का जो है ज़मीन की बजाय स्प्रे में अधिक प्रयोग करना चाहिए और स्प्रे में जो प्रयोग हमें करना है वो 2% की मात्रा लेनी है। अर्थात यदि हमारी ज़मीन में 100 लीटर पानी लगता है और तो हमें उसमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या जितनी हमारी ज़मीन है उसके हिसाब से हमें प्रयोग करना चाहिए। जितनी पानी की मात्रा हमें प्रयोग करनी है उसी के अनुसार 2% के अनुसार हमें प्रयोग करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो पौधों को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है और हमारी यूरिया की बचत होती है और यूरिया की बचत होने से हमारा जो धन जो खराब जाता है ज़्यादा यूरिया बखेरने में, उसमें भी हमारी बचत होती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा आमदनी होती है। तो दोस्तों आप यूरिया की बचत इस प्रकार कर सकते हैं और स्प्रे में हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि स्प्रे जो हमें करना चाहिए वो 60 दिन की अवस्था तक ही करना चाहिए, बाद में हमें नहीं करना चाहिए। हम पहली सिंचाई के बाद यूरिया की हम छिड़काव कर सकते हैं या हम दूसरी सिंचाई के बाद कर सकते हैं। तो ये जो अवस्था होनी चाहिए वो 50 से 60 दिन की होनी चाहिए। जब हम जो फसल है जो गावे की अवस्था में आ जाए, गवोट की अवस्था में आ जाए, तो उस समय हमें यूरिया का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। तो हमें यूरिया का जो प्रयोग है बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हमें धन की तो बचत होगी और हमारी फसल भी हमें ज़्यादा मिलेगी, उसके साथ साथ जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो भी बने रहेगी। तो इस प्रकार इस वीडियो को देखकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर गए होंगे। तो ऐसी आशा है, यदि आपको जानकारी इस पर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। तो दोस्त की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।